हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनरला। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन। तो आर यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर मीन्स की रेडियस ऑफ वर्ड्स होगा और मेरा कैपिटल आर होगा वो रेडियस ऑफ द एटम्स जो कि प्रेजेंट होगा। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि पैकिंग ऑफ सॉलिड्स कैसे होता है 1D 2D 3D में, और SCP और FCC में कैसे पैकिंग होता है, और हम लोग उसके बीच के पैकिंग फ्रैक्शन कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो होप कि तुम लोगों ने वो चीज़ देख लिया होगा, और अगर वो देख लिया है तो हम आज जो अपना टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं नुरुल्लाह और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टडी विद नुरुल्लाह। सो फर्स्ट द ट्रायंगुलर वॉइस। हम लोगों ने इससे पहले जो पैकिंग हम लोगों ने देखा था, तो पैकिंग में हम लोगों ने समझा था कि ट्रायंगुलर वर्ड्स कैसे होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये एक एटम्स होता है, ये एक एटम्स होता है और ये एक एटम्स होता है, और इसके बीच में एक स्मॉल सा वर्ड्स का जो हम लोगों ने एक कंसिडर किया कि इसमें जो वर्ड्स बन रहा है वो ट्रायंगुलर वर्ड्स होता है, और उसमें जो एटम्स रेडियस का जो एटम्स एग्जिस्ट करता है उससे हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने देखा था ये कि एक ट्रायंगल बन रहा था, ये सारे के सेंटर्स टू सेंटर मिला रहे थे, तो हमें दिख रहा था कि एक ट्रायंगल बन रहा था। तो इसमें हम जब देखेंगे कि एक किसी भी जब हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी ये एक परपेंडिकुलर है और ये, तो यहाँ से हमें ये जो ट्रायंगल मिल रहा है उसे हम अगर अच्छे से शो करना चाहें तो ये मुझे कोई ऐसा ट्रायंगल मिल रहा है, और ये 90 डिग्री हो रहा है, और यहाँ 30 डिग्री हो रहा है, और ये 60 डिग्री हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक जब ये यहाँ से यहाँ के बीच में 120 डिग्री एंगल है, जब ये 120 है तो इसका हाफ 60 होगा, तो ये वाला एंगल 60 हो गया, तो रिमेनिंग ये 30 हो गया। ओके, यहाँ वाला लेंथ कितना हुआ कैपिटल आर, और यहाँ वाला ये लेंथ कितना हुआ आर प्लस स्मॉल आर। आसानी से विजुअलाइज आई हो जा रहा होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे cos 30 इक्वल्स टू क्या होता है B/H। तो B/H यानी R/R प्लस R। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसे ऐसे कर लेते हैं कि R/R डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 1/cos 30। आप इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R प्लस R। ओके, तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं कि 1/cos 30 माइनस 1 इक्वल्स टू जो रिक्वायर्ड जो हमें निकालना है R/R रेशियो निकालना है वो हो जाएगा। तो अब जब हम निकालेंगे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें R/R निकल के आता है 0.155। तो ये चीज़ हमें याद भी कर लेनी है, और ये बोर्ड्स में अगर पूछ देता है कि कैसे डिराइव करना है तो हम डिराइव भी आसानी से कर लेंगे। होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक ट्रायंगल वर्ड्स के बीच में R/R रिलेशन कंप्लीट किया, वो हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कैसे हम R/R निकालते हैं। तो लेट्स प्रोसीड। आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि जो एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, आगे में हम लोग एनसीईआरटी में आप जब देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि कैसे पहले किस जगह पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होता है और किस जगह पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होता है। एक बार सेपरेट सा एक कॉलम बनाकर दिया गया है, तो पहले हम उसे देखेंगे ताकि हम जो R/R निकाले उसका दोनों का यूज एक साथ हम कर सकें। तो R/R निकालने से पहले ये वीडियो प्रेजेंटेशन देख लो तो तुम्हें थोड़ा फील आ जाएगा ये अब टेट्राहेड्रल का हुआ और टेट्राहेड्रल का कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा हल्का फील आ जा रहा है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम अपने से खुद से ट्राई करने का सोचेंगे। तो ये रहा आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो हम पहले दोनों दिखा देते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों लेके चलेंगे ताकि हम आसानी से। तो ये टेट्राहेड्रल का हुआ था, हम ये ऑक्टाहेड्रल का देखोगे। ये ऑक्टाहेड्रल में तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि ऑक्टाहेड्रल्स में तुम्हें दिख रहा होगा कि सारे जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रहा है, एक तो ये बॉडी सेंटर पे बन रहे होंगे, और एक जो सारे के सारे जो एज हैं एज के सेंटर से बन रहे होंगे।
ओके, तो इससे पहले जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में देखे थे रिप्रेजेंटेशन में देखे थे, तो इसमें हमें दिखा था कि जब हम एक क्यूबिकल यूनिट सेल को हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जब एक पार्ट को हम एक लेते हैं तो उसके सेंटर्स पे वो प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो मैं पहले वो फिगर खुद से बनाकर ट्राई करता हूँ कि मैं खुद से भी समझा सकूँ। सो लेट्स सी। वो बड़ा सा हुआ और हम इसे ऐसे एक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि हम लोगों ने एक सेल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अगर एक पर्टिकुलर सेल को देखें तो इस सेल में हमें ये जो मिल रहा है, ये क्या सेंटर्ड मिल रहा है, ये तो ए सेंटर्ड हुआ। तो इस सेंटर्ड का सॉरी ये कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स पे तो ये एटम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है। तो ये सारे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये तो प्रेजेंट होंगे फिर सेंटर्ड पे, सेंटर्ड पे तो प्रेजेंट होंगे। ओके, तो हम लोगों ने आपके सारे फेस सेंटर को अब भर लिया है, कॉर्नर्स को ही भर लिया है। अब हम देखेंगे कहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है। तो हम मान लो कि एक इसमें 8 जो यूनिट सेल बन रहा है उसमें से एक यूनिट सेल को निकालेंगे, तो क्योंकि ये लेंथ ए है टोटल, तो इसका एक हाफ पार्ट निकालेंगे तो उसका एज लेंथ कितना होगा, a/2। वैसे इधर भी a/2 आ रहा है, तो एक एज लेंथ को हम निकाल करके देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, उस पर हम डिस्कशन प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जो वीडियो रिप्रेजेंटेशन और ये एनसीईआरटी में भी अच्छे से विजुअलाइज किया हुआ, जो a/2 एन का एक यूनिट सेल लेते हैं a/2 का, इधर भी a/2 का, तो ये तो कॉर्नर्स पे एक एटम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इस वाले पे तो ऑक्यूपाई अभी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं फिल है, बट यहाँ पे सेंटर्ड है, फिर सेंटर्ड वाला एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर मैं देखता हूँ कि एक यहाँ तो क्या सेंटर्ड पे ये प्रेजेंट है, ये वाला ये हुआ, ये वाला ये हुआ, और फिर हमें यहाँ पे एक प्रेजेंट है। ये मैं एक छोटा सा जो फ्रंट में जो दिख रहा है मैं उससे ले रहा हूँ, तो ये फेस सेंटर्ड वाला है, फेस सेंटर्ड वाला है, ये भी फेस सेंटर्ड वाला है, ये भी फेस सेंटर्ड वाला है, और ये मेरे कॉर्नर्स का एक एटम जो प्रेजेंट है वो है। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हम जब देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वो इस जो यूनिट सेल बचा a/2 का जो यूनिट सेल बना, इसका जो सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड, उस बॉडी सेंटर्ड पे ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये a/2 का जो यूनिट सेल बन रहा है उसका बॉडी सेंटर पे हमारा एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगा। तो वैसे जब हम एक यूनिट सेल जो मेरा जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो रिपीटेटिंग चीज़ होता है, उसको हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके बॉडी सेंटर पे मिलता है। तो वैसे मैंने एक यूनिट सेल को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक में बॉडी सेंटर पे ऐसे मिला। वैसे 8 इसमें डिवीज़न है, तो 8 हो सकते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ओके, तो होप कि तुम्हें कोई विजुअलाइजेशन आराम से हो जा रहा होगा कि यहाँ पे देखो मैंने एक यूनिट सेल को यहाँ पे दिखलाया है, तो वैसे 8 पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो 8 पार्ट्स हैं यानी 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे। हम अब डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने वीडियो रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि ये जो यूनिट सेल जो जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, मान लो ये यूनिट सेल जो है ए लेंथ का, a/2 नहीं, जो ए लेंथ का होता है जिसे हम 8 पार्ट में डिवाइड किए थे, ये इसे है, तो इसका टोटल का यहाँ से यहाँ का पूरा का जो लेंथ ए है, ये सेम छोटा में दिख रहा है, यही चीज़ हम बड़ा में हम लोग ने दिखलाया इसे। तो इसमें हम देख रहे थे कि एक बॉडी सेंटर्ड पे, ये बॉडी सेंटर्ड पे एक प्रेजेंट होगा, और ये सारे एज लेंथ है, एज यानी कि ये जो एज लेंथ है वो सारे के सेंटर्स पे एक एक एटम्स प्रेजेंट होंगे, सारे के एज सेंटर्ड पे एक एक एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो होप कि इससे तुम्हें विजुअलाइज हो रहा होगा। वही अगर सेम चीज़ को हम यहाँ पे डिनोट करें तो उसको यहाँ पे ए सेंटर्ड ये हुआ, ए सेंटर ये हुआ, ए सेंटर्ड
ये सेंटर्ड हुआ, ये सेंटर्ड हुआ, ये सेंटर्ड हुआ, ये सेंटर्ड हुआ, ये सेंटर्ड हुआ। ओके, तो पहले हम एक इसका टेट्राहेड्रल वर्ड्स का R रेशियो निकालते हैं, उसके बाद हम इसका फर्दर प्रोसीड करेंगे। बट यहाँ पे जो समझाने का चीज़ था वो ये था कि किस जगह पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और किस जगह पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम अपनी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो अब हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स में R निकालेंगे और बचा जो डिस्कशन हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो पहले आगे चलते हैं। तो इसी पे समझ लो कि ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ है, इसमें क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। ये वाला लेंथ पे जो है एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि ये तो एटम्स है और ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। ओके, तो ये वाला लेंथ कितना होता है, एक फेस है, फेस का डायगोनल, एक फेस का डायगोनल ये कितना होता है, √2a। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो √2a इक्वल्स टू, ये कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है क्योंकि ये एटम्स है, तो इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से हमें निकल के आता है कि a इक्वल्स टू √2r। और इसमें अगर हम बॉडी सेंटर पे जाएं, छोटे वाले यूनिट सेल a/2 लेंथ के यूनिट सेल में अगर बॉडी सेंटर का लॉन्ग जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो ये कि यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस देखो, तो ये डिस्टेंस हमारा √3 होता है। a का क्या होता है, एज लेंथ। तो यहाँ a/2 एज लेंथ है, तो इसका लॉन्ग यहाँ से ये वाला लेंथ निकालें तो ये डायगोनल का, बॉडी डायगोनल का कितना लेंथ होगा, उसका हाफ पार्ट होगा। बॉडी डायगोनल होता है √3 इंटू a, जहाँ यहाँ पे a की जगह a/2 है, तो हम लोगों ने a/2 लिखा और उसका हाफ पार्ट, ये वाला लेंथ जो है हाफ पार्ट है, तो इंटू 1/2 इक्वल्स टू, ये स्मॉल r छोटा सा r है और ये कैपिटल R है क्योंकि ये वर्ड्स है। तो वर्ड्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से इक्वल्स टू हम लिखें स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस इसका R और इसका R। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो मैं इसे रब कर देता हूँ और आगे प्रोसीड कर देता हूँ कि कैसे। बस इसमें फील आ गया कि किस जगह पे एटम्स प्रेजेंट है, किस जगह पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, तब तो आराम से तुम खुद से भी प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमें मिलता है √3a/4 इक्वल्स टू r प्लस r। और यहाँ से ये दोनों को डिवाइड करते हैं अगर, तो ये अगर डिवाइड कर दें, ये वाला एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दिए, तो मान लो 2/1 किए तो हमें √3/4 मिला और इधर से मिला r प्लस r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, इधर √2 हुआ, तो ये कैंसिल करके हम 2√2 मिला। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, √3/2√2 इक्वल्स टू 1 प्लस r/r। तो यहाँ से r/r का जो वैल्यू निकाल के आएगा तो वो हमें इसे माइनस करेंगे इधर से, √3/2√2 -1। तो यहाँ से हमें जो 0.225 आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर है क्योंकि यहाँ पे देखो ये लेंथ a/2 था, ये भी लेंथ a/2 हुआ। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो यहाँ से होगा a इक्वल्स टू √2r होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे तुम इस पर रख सकते हो। तो यहाँ पे 2√2 मिला मुझे। ओके, ये जब हम कैंसिल करते हैं, 2 यहाँ पे 4 था, यहाँ 2√2 था, तो 2 कैंसिल किए तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे √2 मिला। ओके, तो यहाँ से क्या मिला हमें, √3/2 और यहाँ √3/2 -1, अब यहाँ पे 0.225 हुआ। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। बस यहाँ पे जो समझने वाला बात था कि हम लोग a/2 एज लेंथ को लेकर चल रहे थे। a/2 एज लेंथ, ये चीज़ तुमसे भी गलती हो सकती है, तो मैंने ये गलती को तुम्हें सुधार कर दिखलाया था कि आगे से तुम भी गलती ये चीज़ ना करो, क्योंकि हम लोगों ने a/2 ये इस लेंथ को लेकर चल रहे थे, प्रोसीड कर रहे थे a/2 को ले करके। इस वजह से यहाँ पे a/2 होगा ना कि a होगा, क्योंकि हम लोग इसका 1/8 पार्ट का एक सेल को लेकर के चल रहे हैं जिसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे डिस्कशन करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना था, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना था, 8 आ रहा था। और यहाँ पे FCC है, तो FCC में Z कितना होता है हम लोगों ने पहले निकाला था, ये 4 आता है।
तो ये निकालने जरूरी नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में Z निकालते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। एक बड़ा सा यूनिट सेल है, उसमें कितना एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ वाले एटम्स को जो एज लेंथ है, तो एज लेंथ पे जो एटम है, सेंटर ऑफ एज लेंथ, सेंटर उसका कितना पार्ट एक एटम्स में प्रेजेंट होगा। तो हम लोग ये एज लेंथ है, तो एक ये स्फीयर होगा, इसे अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ पे इसमें जो एज लेंथ होगा, तो एज लेंथ में कितना पार्ट एटम्स के अंदर होगा, वो होगा 1/4 पार्ट। जैसे कि तुम इसे विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे फिर एक इसके नीचे वाला होगा, फिर एक इसके बाद सभी साइड में होगा, फिर सेम 2 एटम्स के नीचे रिप्लेस करेंगे, तो 4 करके एक पूरा स्फीयर को हम रख सकते हैं। तो इस वजह से 1/4 इसका कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे कि कितना एटम्स प्रेजेंट है टोटल। तो ये 1/4 हुआ। अब हम 1/4 इंटू कितना एज होता है, एक क्यूब में एज कितना होता है, तो वो होता है यहाँ 4, 8, 12, यानी 1/4 इंटू 12 प्लस 1 क्यों, क्योंकि एक सेंटर पे भी ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है। तो ये हम लोगों ने 1 कर लिया, तो यहाँ से हमें Z का वैल्यू जो निकल के आता है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ये 4 होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या देखें कि इफ Z for cell equals to n, the number of octahedral words equals to n number of tetrahedral words equals to 2n। वो यहाँ से तुम्हें विजुअलाइज हो गया होगा। ओके, तो हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में R का रिलेशन निकालते हैं। तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, वो ये कि इस लेंथ पे सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट हैं और ये सेंटर्स पे ये एटम्स हैं, सेंटर पे कॉर्नर पे एटम्स हैं और एज लेंथ पे सेंटर ऑफ एज लेंथ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है। और ये बॉडी सेंटर पे, किसका बॉडी सेंटर, ये ए यूनिट लेंथ, जो प्रिमिटिव यूनिट लेंथ पे जो हम कंसिडर करते हैं, उसका सेंटर पे जो प्रेजेंट है, सेंटर पे जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन में तुम लोगों ने देखा होता कि आसानी से तो वो विजुअलाइज हो जा रहा हो। ओके, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये एज लेंथ है, तो इसका क्या होगा, ये स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है। यहाँ से अगर हम इसे लिखना चाहें, ये पूरा टोटल ए है, इसका आर है, ये आर है, क्योंकि ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है और ये ऐसे प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ से 2 टाइम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू ए। जब तक तुम उसे पॉज करके देखो तब तक तुम्हें क्लियर ना हो जाए, क्योंकि एक पार्ट हुआ, एक पार्ट इधर, नीचे 2 पार्ट हुआ तो 4 पार्ट हो गया। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ एक रिलेशन निकल के आता है। नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, उसमें देखते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने FCC में डिस्कशन किया था, तो एक फेस सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ से एक फेस सेंटर का लेंथ कितना होता है, 2 टाइम ए इक्वल्स टू, यहाँ से एक आर 2 आर 4 यानी 4 आर। यहाँ से क्या निकल के आता है, ए इक्वल्स टू 2√2 आर। और यहाँ से डिवाइड हम करेंगे, या फिर इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से 2 टाइम आर प्लस आर इक्वल्स टू 2√2 आर। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो 1 प्लस आर अपॉन आर इक्वल्स टू √2 आर अपॉन आर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.414। ये हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि एक तो इक्वेशन वो निकालेंगे जिसमें आर दोनों हो, और एक वो इक्वेशन निकालेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर का ही हो, छोटे स्मॉल आर का डिस्कशन ना हो। फिर इसमें से 2 इक्वेशन निकाले, 2 इक्वेशन को डिवाइड किए या फिर कैसे भी सब्स्टिट्यूशन करें, और हम ये देखते हैं कि आर अपॉन आर कितना आता है। तो ये हुआ हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का डिस्कशन।
और इसके बाद का जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तुम खुद से भी कर सकते हो कि वो क्यूबिकल वर्ड्स का है। तो मैं क्यूबिकल वर्ड्स का दिखा देता हूँ। क्यूबिकल वर्ड्स, तो क्यूबिकल वर्ड्स के लिए क्या होता है, ये क्यूबिकल वर्ड्स कब बनता है, तो जब मैंने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये एटम्स होते हैं और जो सेंटर्ड पे जो वर्ड बनता है वो होता है हमारा क्यूबिकल वर्ड। ओके, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि एक ये वाला, क्योंकि ये प्रिमिटिव है इस वजह से टच करेगा। इसे हम लोगों ने पढ़ा था सारे दो लेक्चर्स दोनों में देखा था, जब हम लोगों ने अलग अलग से बॉडी सेंटर फेस सेंटर में ए और आर के बीच में रिलेशन निकाला था, उसमें देखा था कि ये दोनों टच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेंटर नहीं है, ये तो वॉइड है, वॉइड है। ये बॉडी सेंटर्ड होता है जब तब यहाँ पे ये दोनों टच नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे टच करे, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव इस वजह से A=2 और यहाँ से हमें आ जाता है, और ये बॉडी सेंटर कॉलम चलेगा तो √3 A=2 टाइम R प्लस R। ठीक, यहाँ पे भी देखो एक R का रिलेशन और एक दोनों वाला रिलेशन, इन दोनों का सब्स्टिट्यूट कुछ भी करके देखें तो हमें जो R/R का जो वैल्यू निकल के आएगा वो √3 - 1 = 1.73 - 1 = 0.732। तो आता ही हम लिख लेते हैं कि फॉर ट्राइगोनल के लिए क्या होता था 0.155, और फॉर टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए होता है R/R 0.225, 1.411 और 0.732। तो ये चीज़ याद रखना बेटर होता है, और एग्ज़ाम में आए तो हम आराम से निकाल भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ R/R का रेशियो निकालना। अब पूछोगे कि तुम R/R हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? तो पहले उसे समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मान लो ये एटम्स है और मान लो R/R जो वैल्यू इससे बड़ा है, यानी कि सॉरी पहले छोटा है, छोटा यानी कि बहुत छोटा ही होगा, यानी कि जितना स्पेस है उससे कम ही स्पेस का R/R होगा, यानी कि उसका रेडियस जो इसका रेशियो है उससे कम ही है। ओके, अगर कम है तो ये केस आएगा। अगर R/R ज़्यादा है, यानी कि जो हम वॉइड्स में रखते हैं एटम उसका रेडियस ज़्यादा है, यानी मान लो कि ज़्यादा होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि उसके वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि ये वाला सेंटर में जो वर्ड्स में एटम तो बहुत ही छोटा है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। और यहाँ केस में देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, और रिपल्सन तो एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे थोड़ा कम है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल वर्ड है, तो यहाँ से 0.155 होता है। अगर 0.155 से कम है और यहाँ पे देखे थे तो 0.155 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ज़्यादा है तो अच्छा है, क्योंकि उसमें रिपल्सन थोड़ा सा कम हो रहा है, और अगर कम है तो रिपल्सन ज़्यादा है, तो जो पैकिंग वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो फिट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम जनरलाइज ये लिख लेते हैं कि अगर R+/R- रेंज कहाँ से कहाँ होगा, तो किस वॉइड में फिट करेगा। तो अगर हम लोगों ने निकाला था 0.155 से 0.225 के बीच में, अगर उसका रेंज कर रहा है वो सर्टेन कैटायन और एनायन का, तो वो जो फिट करेगा वो होगा ट्राइगोनल वॉइड। अगर 0.225 से 0.414 तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में होगा, 0.414 से 0.732 होगा तो वो होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और 0.732 से 1 में होगा तो वो होगा क्यूबिकल वर्ड्स। तो ये मेन चीज़ है
जो हम लोगों ने इतना लंबा सारा डिस्कशन किया, आर प्लस और आर माइनस निकाला, कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाला, उसका मेन चीज़ ये था कि अगर उसका जो स्मॉल एटम है जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है और जो एटम्स है दोनों का रेशियो निकाल कर देखेंगे, अगर रेशियो इतने के रेंज में लाई कर रहा है तो वो ट्राइगोनल वर्ल्ड में रहेगा, और इतने के रेंज में कर रहा है तो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड में रहेगा, इतने के रेंज कर रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में रहेगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम आगे प्रोसीड करते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर में क्या कौन से एटम्स कहाँ लाई करते हैं, उसका सारा डिस्कस करेंगे, Z निकालेंगे और पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे।